सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा। संवाद भारत का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें नेताओं के बारे में जो चर्चा होती है उसके जवाब खुलकर स्वयं खुद नेता ही देते हैं। आज संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में ऊना सदर के पूर्व के विधायक रहे सतपाल रायजादा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। आपका भी धन्यवाद। सतपाल जी, सबसे पहला सवाल आपके चुनाव को लेकर। सत्ता के गलियारों में चर्चा ये हुई कि जब चुनावों का दौर था, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो रैली हुई, उस रैली में अगर प्रदेश के दो बड़े कांग्रेस के नेता मंच पे टिकट को लेकर ना भिड़ते, एक कह रहे थे टिकट पक्की है, दूसरी कह रहे थे जिसको मिलेगी साथ चलेंगे, वो ना होता तो आप चुनाव जीतते। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि हर चुनाव के क्षेत्र का एक अपना अपना दायरा होता है और हर चुनाव के क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो मेरे चुनाव के क्षेत्र में एक अलग मुद्दे थे, अलग तरीके से वो हुई। इसमें चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने मिलकर लड़ा और सभी नेताओं का, बड़े नेताओं का उसमें योगदान रहा है। और सबसे बड़ी जो खुशी मुझे है कि आज कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो बनी है। ये मायने नहीं रखता है कि मैं जीता हूँ या नहीं जीता हूँ। अगर मैं जीत भी जाता जैसे पिछली बार हुआ था और सरकार नहीं आती, तब भी कोई फायदा नहीं था। आज सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो आज कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनको इस बात की खुशी भी है। और सबसे बड़ी बात है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पिछले 8 महीनों से जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को संवारा है, जिस तरीके से आपदा के अंदर भी जिस तरीके से वो दिन रात लगे हुए हैं, और मेरे हिसाब से इतनी सूझबूझ वाला जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मिलना एक खुशी की बात है। पूरे हिमाचल में आज के दौर में एक और चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के चाहे विधायक हों या फिर पूर्व के विधायक हों या फिर कार्यकर्ता हों, कुछ जगह पर अनदेखी भी हो रही है। मसला कुलदीप राठौर भी उठाते हैं, राजेंद्र राणा भी उठा रहे हैं, सुधीर शर्मा भी उठा रहे हैं, प्रतिभा सिंह तो आज भी दिल्ली हैं। आपका क्या मानना है? ऐसा है कि सभी को संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, ये कांग्रेस के संगठन के अंदर या कांग्रेस के कार्यकर्ता या लीडर्स की आपस की बात है, और ये चीज़ें आज कोई नई नहीं चलने जा रही है। आप देखिए कि जब राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कितने लोग ऐसे होते थे जो उनके विरोध में होते थे, एक तरह से उनको विरोधी कहा जाता था, चाहे वो कौल सिंह जी थे, चाहे वो अपने बाली जी थे या और लोग, बड़े से बड़े नेता भी, तो वो भी होते थे। हेल्दी एक विरोध होता है, डिस्कशंस होती हैं, कोई कामों को लेके बात होती है, कोई और इश्यूज होते हैं उसको लेकर होती है। अदरवाइज पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी वो संगठित है और हर एक एमएलए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिशा को एक दिशा जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को, या सरकार की दिशा जो है वो सही तरीके के साथ हिमाचल प्रदेश को बनाने में लगी हुई है। और मैं आपको आज इस मंच से, आपके इस मंच से मैं बताना चाह रहा हूं कि आप देखना कि पहली दफ़ा ऐसा होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो चलेगी, इसके बाद दोबारा रिपीट भी होगी। इन्होंने बोला था कि जो है रिपीट करेंगे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही इस चीज़ को दोहराएंगे। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मेरे साथ रिपीट भी किया है। वो एनयूसी के एज अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने रिपीट करके एनयूसी के स्टेट प्रधान रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी उनको 3 साल मिले थे, 6 साल किया है। ऐसे ही अब आप देखना कि इनको जो 5 साल मिले तो अगले 5 साल फिर खुद लेके आएंगे। आपके बारे में आपकी जनता एक विषय करती है कि सतपाल रायजादा थोड़े गर्म मिजाज के नेता हैं। जब विपक्ष में विधायक थे, अस्पतालों में चले जाया करते थे, कभी बीडीओ के दफ्तरों में खड़काई हो जाती थी, कभी कर्मचारियों को भी बोल देते थे कि ये काम गलत हो रहा है, सही करिए। सवाल ये है, अब सरकार अपनी है, अब कमियां दिखती हैं तो वही रूप दिखता है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जब विपक्ष था तो विपक्ष में हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर के जो लोग काम नहीं करते थे, चाहे वो आप पुलिस डिपार्टमेंट में ले लो, कई बार मेरी एसपी साहब से नोक-झोंक हुई है, कई बार हॉस्पिटल में नोक-झोंक हुई है, और बड़ी बातों को लेकर, क्योंकि हमारा मुद्दा होता था कि लोगों की बातें लेकर जाना और उनके काम करवाना, तो वहाँ मुश्किल जाती थी। लेकिन अभी सरकार हमारी है
अब हम जाकर वहाँ लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो है कि सरकार हमारी है, अगर कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उनको पता है कि इनको काम करवाना आता है, वो डर भी है और साथ के साथ सरकार का डर भी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी से हम जो डिस्कस करते हैं, कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता है हम उनको बताते हैं कि ये अधिकारी जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं करता है, तो लेकिन गुस्सा नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, तो बदलना भी चाहिए इंसान को। अब सरकार अपनी है और मैं बाहर जाके लड़ाई करूं तो मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा। अब तो मुख्यमंत्री जी से जाके लड़ाई करेंगे ना, फिर अधिकारियों से क्यों लड़ाई करेंगे? उन अधिकारियों को ही बदल देंगे जो काम नहीं करेंगे। सो मुख्यमंत्री जी इस बात को सुनते हैं और देखते हैं। और मुझे तो आज तक अभी तक कोई मुश्किल नहीं आई। जब भी मैंने किसी भी अधिकारी के मामले में बात की है तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए और बड़े अच्छे तरीके से जो अब अधिकारी है वो काम कर रहे हैं। आप कभी ऊना जाइए, जिस हॉस्पिटल को पीजीआई रेफर हॉस्पिटल कहा जाता था, उसकी हालत जो है दिन पर दिन सुधर रही है। आज आप देखिए कि ऊना में जो स्वां था वहाँ पे 10-10 चक्के जो पंजाब से आते थे बड़े बड़े, और खनन जो होता था वो खनन आज बंद है। आज हमने उस तस्वीर को बदला है। अगर खनन होगा तो वो सरकार के दायरे के अंदर होगा ताकि सरकार को भी रेवेन्यू आए। पिछले 5 साल ऊना में स्वां नदी को जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने लूटा और बिना किसी लीज के वो सारे का सारा 2 नंबर में खनन जो इन्होंने किया, आज हमने उस पर रोक लगा के कोई नई पॉलिसी लेके आएंगे, तब वहाँ पे जो है जो खनन का कार्य होगा। अदरवाइज वहाँ लीगली खनन जो होगा उसको करने देंगे, अदरवाइज हम जो है खनन जो है वो नहीं होगा। एक सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके आप करीबी हैं। एक मुकेश अग्निहोत्री हैं जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, आपके जिला से आते हैं। क्या कभी उप मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि आप तो मेरे जिला के हैं, ठीक है, जो पूर्व में हो गया वो हो गया, आजकल मेरा भी साथ दिया करो कभी कभी? नहीं, हम उनके साथ होते हैं, उनका साथ भी लेते हैं। वो उनके पास 2 मंत्रालय, बहुत बड़े मंत्रालय है, IPH है और साथ में HRTC है। IPH में 2-3 बड़ी स्कीमें खुद मुकेश अग्निहोत्री जी ने मुझसे कह के डलवाई कि ये काम आपके यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको देखिए और इसको लेकर आइए। उन्होंने करवाया, मुकेश अग्निहोत्री जी और सुक्खू जी जो मिलके काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्या होता है कि मैं आपको भी दोष नहीं देना चाहूँगा, आपको भी न्यूज़ चाहिए होती है, तो वो चलता रहता है दौर कि कभी ये ऑपरेशन कमल चल रहा है, कभी इनमें आपस में बन नहीं रही है, कई बार कुछ चलता है। ऐसा नहीं है, सरकारें जब चलती हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर जो वो आता रहता है और आपस में मेल जोल से ये सरकार 5 साल चलेगी भी और दोबारा रिपीट भी करेगी। आपने मुख्यमंत्री का वो दौर भी देखा है जब वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे, NSY के प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे। आप भी उस दौर में थोड़े से ही जूनियर थे, कोई ज़्यादा जूनियर तो थे नहीं। मुख्यमंत्री के विषय में कुछ लोग एक चर्चा करते हैं कि बड़े अड़ियल स्वभाव के हैं। आपको इस अड़ियल स्वभाव के पीछे बड़ी वजह क्या लगती है? ऐसे होता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी डिसीजन को अगर लेना होता है हमें, तो जब हमारा काम सही तरीके से नहीं हो पाता, जब हम अपने कामों को नहीं करवा पाते, जब वो किसी काम को मना करते, तो हम बोलते हैं कि अड़ियल हैं। पर लेकिन इसको पॉजिटिव वे में अगर हम लें तो वो खुद अपने डिसीजन लेते हैं, हम सबकी सुनते हैं। वो कानों के कच्चे नहीं है जैसे लीडर आमतौर पे होते हैं। वो मेरी बात भी सुनेंगे, हूँ करते रहेंगे लेकिन कोई जवाब नहीं देंगे। दूसरा आएगा, दूसरे की भी सुनेंगे, हूँ करते रहेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे। जब काम करेंगे सोच के समझ के तब काम करेंगे, और मुझे उनके ये कार्यशैली पहले से पसंद है। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा मुख्यमंत्री के, क्योंकि आप करीबी हैं, लोकसभा के चुनाव भी हैं, चर्चा एक और हो रही है, जो भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा मुख्यमंत्री का कोई खासम खास व्यक्ति ही लड़ेगा। उन खासम खास व्यक्तियों में सतपाल रायजादा होंगे? मैं इस मामले में आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जब इंसान एक पोस्ट पे बैठ जाता है, आज मुख्यमंत्री की पोस्ट पे वो बैठे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस भी व्यक्ति के बारे में उनको ये लगेगा कि ये व्यक्ति सीट निकाल सकता है, वो उसी व्यक्ति को टिकट देंगे और हमारी पार्टी भी उसी व्यक्ति को टिकट देगी जो फाइट कर पाएगा। और वैसे भी MP का इलेक्शन जो है वो कोई अकेला व्यक्ति नहीं जीत पाता, इसके लिए संगठन का काम जो है वो जरूरी होता है।
और संगठन में आपस में तालमेल और वर्कर्स जो हैं वो जिताते हैं एमपी का इलेक्शंस। और कोई इतने ज़्यादा पॉपुलर कोई भी इंसान नहीं है कि वो अपने दम पर जीत के आ जाए। चाहे अनुराग जी बहुत पॉपुलर है, चाहे अगर वो चाहे तो बिना बीजेपी के एक बार इंडिपेंडेंट खड़े होकर देख ले, नहीं जीत पाएंगे वो। अगर बीजेपी के साथ वो आते हैं, मोदी जी का नाम जुड़ता है, जब बीजेपी का नाम जुड़ता है तो उनका वजन बनता है। इसी तरीके से जो भी हमीरपुर से कैंडिडेट आएगा उनका नाम जिसका नाम भी सरकार के साथ जुड़ेगा और मुख्यमंत्री जी का जिसको साथ होगा, उप मुख्यमंत्री जी का जिसको साथ होगा, संगठन का जिसका साथ होगा वही व्यक्ति जीतेगा। सो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, सब अपने हैं। मायना ये रखता है कि कौन व्यक्ति जो है अनुराग ठाकुर को हरा सकता है, कौन व्यक्ति है जो वो लड़ाई लड़ सकता है, उसी व्यक्ति को आगे करेंगे मुख्यमंत्री जी। वो अपना पराया नहीं देखते हैं। अब अगर अपना पराया देखना होता तो आज मैं किसी न किसी ओहदे पे होता। आप देखो अभी तक मैं बिना उससे हूँ, तो हमें कोई मलाल भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कौन सी चीज़ कब किसको देनी है। सो हमें उनके ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए ये बात। सो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं। आपने अपने प्राय का जिक्र किया, मुख्यमंत्री के बारे में एक और चर्चा होती है। नेता चाहे हारा हुआ हो चाहे जीता हुआ हो, मुख्यमंत्री अपने करीबियों का खासा ख्याल रखते हैं, चाहे कैबिनेट रैंक देने की बात हो, चेयरमैनी देने की बात हो। एक चर्चा आपके बारे में होती है, सतपाल रायजादा का नंबर कब आएगा? मैंने वही बात आपको बोली है। मायना ये रखता है कि कौन सा व्यक्ति किस जगह पे फिट होता है। अब अगर मैं किसी और जगह पे फिट होता हूँ, मैं पार्टी के या संगठन के किसी काम में किसी और जगह फिट हो सकता हूँ, और उसका वक्त अगर अभी नहीं आया होगा तो मेरे को पहले कैसे मिल जाएगी वो चीज़। अपनी बारी का इंतजार करिए। मैं और भी जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं या पार्टी के लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, जो हर व्यक्ति ने इच्छा पाली होती है, जिन्होंने इच्छा पाल रखी है, मैं उन सभी को ये बोलूँगा कि अभी इंतज़ार करिए। जैसे जैसे जिस का व्यक्ति का वक्त आएगा उस व्यक्ति को मान सम्मान उस टाइम जरूर मिलेगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।